हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। तो इसको हम दो टाइप में पढ़ते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले एम होता है कि फीवर का ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसको रूल आउट किया जाए और कैसे जो भी पॉजिटिव एजेंट है उसको ट्रीट किया जाए। सेकेंडली क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है फीवर, अगर बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं और एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी एडमिनिस्टर की जाती हैं कि जो भी सर्कमस्टांसिस हैं या फिर जो भी एक एलिवेटेड सेट पॉइंट हो गया है उसको रेगुलेट करने के लिए, हाइपोथैलेमस को बताने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे दो ड्रग्स का नाम आया है, एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक वो ड्रग होती हैं जो बैक्टीरियल या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन के लिए दी जाती हैं, और जो एस्पिरिन, इबुप्रोफेन या फिर जो एनाल्जेसिक्स वगैरह होते हैं वो सारी कौन सी होती हैं, वो सारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है हमारे स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले असेसमेंट, फिर डायग्नोज, फिर इंटरवेंशंस, फिर इम्प्लीमेंटेशन, सारे वही स्टेप होता है। तो सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है पेशेंट के, उसको प्रेफरेबल रूट से मेजर करना, मतलब असेस करना, और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर देना। उसके बाद क्या पैटर्न है, कैसे एक्सटेंड हो रहा है या क्या कोर्स है जो फीवर का चल रहा है, उसको एसोसिएटेड फैक्टर्स जो हैं उन सबको क्या करना है, असेस करना अच्छे से। और जो भी प्रोसीजर है असेसमेंट के बाद वो भी डिस्कस कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज में क्या होगा कि अगर हाइपरथर्मिया है रिलेटेड टू इलनेस तो क्या होगा, एज एविडेंस बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। मतलब नर्सिंग डायग्नोज में क्या होता है कि क्या प्रॉब्लम आई है सामने, तो जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइपरथर्मिया है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा है, किसकी वजह से, इलनेस की वजह से। और एविडेंस कैसे हुआ है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद इंटरवेंशंस क्या क्या होती हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी को हम कम करा देंगे जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जो कोल्ड स्पंजेस बात होते हैं या कूल पैक्स होते हैं वो हम देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा। ब्लैंकेट्स को क्या कर देंगे हम, जो ब्लैंकेट्स हैं उनकी जो हीट ट्रांसफ़र होती है हम उसको देखेंगे, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको अच्छे से मेज़र करेंगे। उसके बाद जो ओरल फ्लूइड्स होते हैं उनको हम इंक्रीज़ कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेलुलर है, इंट्रावास्कुलर स्टेटस है, और जो क्या होगा वो मेंटेन रहेगा और हम डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। मतलब जो पेशेंट है वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन से बचा रहेगा। उसके बाद जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इंक्लूड होंगे डाइट में जिसकी वजह से टिश्यूज़ का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट जो है वो नहीं आएगी। उसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्रिक्ट इनटेक और आउटपुट रिकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए कि फ्लूइड का ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है। पेशेंट को हमें जो क्या है कंफर्ट प्रोवाइड कराना होता है और अच्छे से हमें हाइजीन मेंटेन करा के रखनी होती है जिसकी वजह से पेशेंट को और इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो जाए। उसके बाद ये मेंटेनेंस है कि कैसे मेंटेन किया जा सकता है अगर राइगर स्टेज हो, तो मेंटेनेंस ऑफ राइगर स्टेज। तो इसमें दो चीज़ें जो है मेंटेन होती हैं कि हम पेशेंट का एक्सपीरियंस देते हैं और नर्स की कंसिडरेशंस देते हैं। तो सबसे पहले आता है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, कोल्ड शिवरिंग फील होती है, जो पल्स हैं वो बहुत रैपिड हो जाती है और कूल और पेल हमारी स्किन हो जाती है। तो नर्स की क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं, वो यहाँ पे मॉनिटर करती है वाइटल साइंस को, फिजिकल एक्टिविटी को बंद करा देती है, जो बैंकेट और हॉट ड्रिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कराती है, और ऑक्सीजन को प्रिस्क्राइब करती है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, वो उसको प्रिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद आता है अगर हॉट स्टेज हो तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, फीवर हो जाता है, उसके बाद थ्रस्ट होती है, बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई हमारी जो है वो स्किन हो जाती है। जनरल मेलाइज, मेलाइज का मतलब होता है वीकनेस, वीकनेस सी रहती है, ड्रोसीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस जो है फील होता है। तो इसमें नर्स क्या करेगी, वो वाइटल साइंस को मॉनिटर करेगी, वैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी और क्या करेगी, प्रमोट करेगी रेस्ट की, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं क्लोथिंग की वो उनको रिमूव करा देगी, और जो है कोल्ड फ्लूइड्स या फिर टैपेड स्पॉन्जिंग, यानी कि जो हम स्पोंज बाथ देते हैं ना, मतलब ऐसे स्पॉन्ज को लेके ऐसे ऐसे टैपिंग करके उसको क्या करेंगे, टैपेड स्पॉन्जिंग जो है उसको करेंगे। उसके बाद जो लुब्रिकेंट्स हैं वो प्रोवाइड करा देंगे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब की गई हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। उसके बाद आता है स्वेटिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, शिवरिंग कम हो जाती है और फ्लूइड की डेफिशिएंसी होने शुरू हो जाती है। तो इसमें भी वही होता है, वाइटल साइंस का जो है मॉनिटर होगा, इनटेक जो आउटपुट इनटेक है उसको हम मेजर करेंगे, जो वेट क्लोथ्स हैं उनको चेंज कर देंगे, प्रमोट करेंगे रेस्ट को, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, फ्लूइड्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं।